पार्ट है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल के अगर आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसमें हम्म। सिर्फ डेटा ले आना या डेटा को कैलकुलेट कर लेना ही बड़ी चीज नहीं होती, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना बड़ी बात होती है। हम्म। अगर मान लीजिए कि आपका रिपोर्ट आपने इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से डाल रखी बट आपने उसकी फॉर्मेटिंग बेकार कर रखी है, तो एक कलर भी हम्म। सही, कलर भी एक तरह से वेयर करता है। आपने रेड कलर दे रखा है तो मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है, आपने ग्रीन कलर दे रखा था पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपके लिए फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे चल के हम डैशबोर्ड बाकी सब चीजों पे जो काम करेंगे तो उसमें फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे रिपोर्ट में बनाने में हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो है फॉर्मेटिंग का ही लगता है। हम ओके। ऑटोमेशन तो कर ले। हाँ मैम। ओके बोल रहे थे भरत, सॉरी। ओके। ऑटोमेशन देखिए, ऑटोमेशन तो हम कर लेते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग की ऑटोमेशन मुश्किल होती है, उसके लिए हम बीबीए प्रोग्रामिंग भी करते हैं, फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऑटोमेशन की ट्रिक्स को जानना बड़ी जरूरी है आपके लिए। ठीक है। ओके। तो हम्म। ऑटोमेशन के बारे में हम आज आज लर्न करें, इसके बारे में आपको फॉर्मेटिंग ऑटोमेशन के बारे में, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ आज बात करेंगे। आज की सेशन आपकी फॉर्मेटिंग पे ही है। ओके। सबसे पहले बात करते हैं छोटे मोटे ट्रिक्स फॉर्मेटिंग की। जैसे कि आपने कोई कलर हम्म। अप्लाई कर लिया, यहां से मैंने मान लो हम्म। कि मैंने कोई कलर अप्लाई कर लिया, अगर सेम कलर कहीं और अप्लाई, सेम फॉर्मेटिंग को भी, नॉट ए कलर, आप बॉर्डर वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया, अगर मुझे सेम फॉर्मेट कहीं और अप्लाई करना होता तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर देते फॉर्मेट हैं। पेंटर। या हम्म। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए फॉर्मेट कर दूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन मुझे कई हम्म। सारे जगहों पे करना हुआ तो उसको अगर डबल क्लिक करें फॉर्मेट पेंटर हाँ, पे तो डबल आप क्लिक करेंगे होगा तो आपके मल्टीपल यहाँ, टाइम्स कर हाँ सकते हैं। यहाँ क्लिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं इस पे हम हम्म। और आगे बात करते हैं। हम इस कुछ डेटा ले लेता हूँ उसके लिए। हम्म। अगर मान लीजिए इसकी, अगर मान लीजिए इस तरह से बहुत सारा डेटा है आपके पास, बहुत सारा डेटा इस तरीके से आपने रख रखा है, अब इस डेटा को अगर आप ये करते हो, हार्ड कॉपी निकालते हैं, उसको चेक करते हैं, तो आप क्या करते हैं हार्ड कॉपी निकालते समय? कीबोर्ड वो डू यू मीन कि क्या करते हैं हार्ड कॉपी निकालते समय? में हार्ड कॉपी निकाल के अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो उसके लिए आप इस तरह से करोगे, मान लो कि गलत हम्म। है तो गलत के लिए आप इस तरह क्रॉस का मार्क कर देते हैं ना, हम लोगों का जनरल ये होता है। ये मैंने कभी करा नहीं है, बट हाँ, आई गेस। हाँ, जैसे कि कोई भी पर्सन, माने कोई भी पर्सन अगर ये करता है, अगर किसी भी हार्ड कॉपी को चेक करता है तो जो चीज गलत है उसके लिए क्रॉस का निशान लगा देता है, जो चीज सही है हम्म। उसको टिक का निशान लगा देता है। हम्म। यही करता है ना मैम। हाँ, मतलब हार्ड कॉपी पे तो हाँ। हाँ, इस जनरली हम लोग स्कूल वगैरह में देखते थे। अब क्या होता था कभी कभी हाँ, ठीक है, समझ गए। रिकंसलेशन जो होती है हमारे यहाँ, रिकंसलेशन अभी तो थोड़ा हार्ड, हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, लेकिन पहले जब रिकंसलेशन हम्म। होता था, जब अलग अलग अकाउंट्स को मैच किए जाते थे तो उसमें तो जो गलत होता था उस पर गलत का टिक निकालते थे। तो अभी हम्म। भी बहुत सारे ऑफिस में मैंने देखा है कि हम जब रिपोर्ट हार्ड कॉपी में दी जाती है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, उसकी रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाती है, बनाया जाता है कंप्यूटर में एक्सेल पे ही, देन उसकी हार्ड कॉपी निकाला जाता है और हार्ड कॉपी दिया जाता है। हम्म। ठीक है। तो वहां पे टिक करने, तो मुझे कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि अगर मुझे जैसा वहां पे निशान लगाया है सेम तरह से प्रिंट आउट निकालना है मुझे, सही है गलत करके, तो मैं सिंपल सा एक चीज करना चाहता हूँ, बाकी कहानी छोड़िए, कि जैसा मैं, ये तो मेरे पास फॉर्मेट प्रिंटर था इसे मैं यहाँ से कर लिया इस तरीके से, लेकिन मैं उसको, अगर मैं इसको एक्सेल के जरिए करना चाहूँ जिसमें प्रिंट प्रिंट वगैरह निकले, क्योंकि ये फॉर्मेट प्रिंटर से, ये जो हमने अभी का निशान लगाया था पेन ब्रश से, इससे जो निशान लगाया था, हम्म। ये प्रिंट पे नहीं आएगा, ये मेरा गो टू मीटिंग का ये चीज है पेन से। तो उसके लिए हम बॉर्डर यूज कर सकते हैं।
हमारे पास अगर आप किसी भी फॉर्मेट सेल पे किसी भी क्लिक कर दें तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का पार्ट खुल के आएगा और इसमें बॉर्डर है। तो बॉर्डर को मैं इस साइड से और इस साइड से रख दूंगा तो क्लोज का निशान बन जाएगा। अगर कलर चेंज करना चाहूं तो यहाँ पे यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। इस तरह से हो जाएगा। टिक का निशान चाहिए तो आप क्या करो, फॉर्मेट सेल पे जाओ, इसमें हमने यहाँ से निशान लगा दिया। कोई और कलर ले लें। ओके, ठीक है। ओके, तो इस तरह से निशान आ गया। F4 प्रेस करेंगे हम तो लास्ट जो हमारा एक्शन है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बैटरी सही है, देखिए। तो अब प्रॉब्लम है, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, तो प्रिंटिंग पर्पस हो गया, लेकिन मुझे इस सेम चीज इसके बगल में चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर सकूं। इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि भैया इसमें है तो यहाँ पे कोई इसके बिहाफ पे कोई टेक्स्ट डालना है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे हम नहीं डाल सकते। ठीक है मैम। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं कंडीशंस अप्लाई कर सकूं, मतलब कि सेम चीज मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, बट कैसे, कीबोर्ड में कुछ ऐसा निशान तो है ही नहीं। तो उसके लिए हम जो है फॉर्मेटिंग इसकी फॉन्ट पे यूज करेंगे। तो अगर मैं कैप्स में पी इंसर्ट करूं और इस पी पे मैं बाइंडिंग टू का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, नीचे आइएगा तो दिखेगा आपको, लास्ट में डब्ल्यू से स्टार्ट है ना, बाइंडिंग। तो P जो है आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस तरह के निशान में, टेक्स्ट में। एक सिंबल भी तो होता है, हाँ, मैंने यूजुअली सिंबल यूज किया है। सिंबल भी अगर आप अप्लाई करते हो सेम ही होता है। अगर आप बात मान लो कि आपको याद नहीं है कि कैप्स में P डाला जाता है, यहाँ पे आप बाइंडिंग टू सेलेक्ट करो फॉन्ट और वहां से, तो वो भी सेम चीज ही होती है। देखिए P इसने टाइप किया यहाँ पे, ठीक है। तो फॉन्ट और सिंबल समथिंग एक ही जैसा होता है। ठीक है ना। या और क्रॉस के लिए क्या होता है? हाँ, मतलब कौन सा हुआ? क्रॉस के लिए ओ, कैप्स में ओ एंड बी, दो चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओ वही बाइंडिंग्स टू नहीं है। हाँ, समझ आया मैम? ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ये तो जो आपका फॉन्ट है, ये फॉन्ट पार्ट ऑफ विंडो का फॉन्ट होता है। जो विंडो आपकी होती है ना, उस विंडो का फॉन्ट होता है, किसी पर्टिकुलर एक्सेल पे नहीं डिपेंड होता है। तो मान लीजिए कि इन फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि आपका ये फॉन्ट जो है, फॉन्ट डिलीट हो गया, ठीक है, ये फॉन्ट आपका डिलीट हो गया हो, मतलब कि मान लीजिए कि इंस्टॉलेशन करते समय जब कंप्यूटर हमने इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करते समय आपका हो सकता है कि सीडी क्रैश हो या सीडी पे कोई स्क्रैच आ रखा हो, जिस कारण से वो पर्टिकुलर फॉन्ट हट गया, या फिर किसी ने हटा दिया, या फिर उस पर्टिकुलर विंडो में वो ये फॉन्ट है ही नहीं। ऐसा सिचुएशन हो सकती है, मेरे साथ एक बार दो हुआ। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो हमारे पास अलाइनमेंट एक चीज है होम में। अलाइनमेंट मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक एंगल में रोटेट कर सकती है, टेक्स्ट को, वर्ड को, किसी भी
यहाँ से, ये रहा, हम्म ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे कैप्स में जे लिखूंगा और इस जे को -45 डिग्री के एंगल को रोटेट कर दूंगा। तो ये जरूरी नहीं ऐसे काम हो, मैं आप किस तरह से लॉजिक समझा रहा हूँ, किस तरह से भी हम लॉजिक लगा सकते हैं हम्म एक्सेल के अंदर, ओके ठीक है। तो हमारा एक, और क्लोज के लिए तो एक्स ही है। हम्म अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास इसमें आता है, अब इसके लिए वर्ड खोलते हैं, विन वर्ड। एक एग्जांपल समझाना है जो कि विन वर्ड से, जैसे कि हमने विन वर्ड में एमएस वर्ड के अंदर में कोई डेट डालते हैं, 10th लिखा तो टीएच ऊपर चला जाता है, हाँ और मैंने मानो कि 3rd 23rd आरडी ऊपर चला गया। बट क्या एक्सेल में ऐसा होता है? अगर मुझे एक्सेल में इस तरह से 10th में टीएच कोड ऊपर नहीं गया, हम्म एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ऊपर नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। हाँ, वो तो फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं तो हो जाता है वो। हाँ, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, आपका ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही आपको मान लो इसको हाँ 10 ठीक डिग्री है। लिखना है तो 10 और स्मॉल ओ लिख दीजिए और इन वर्क को सिलेक्ट कीजिए और इसमें हम्म आइए और इसमें आप कर दीजिए सुपरस्क्रिप्ट एंड ओके। ये आपका 10 डिग्री हो हम्म गया, ठीक है। देखिए आपको 10 हम्म स्क्वायर करना है, तो क्या 10 स्क्वायर होगा मैम? हम्म, कभी करने की कोशिश करी नहीं है मैंने। 10 स्क्वायर दिख रहा है लेकिन एंटर मारते ही आपका नहीं हो, क्योंकि जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ अप्लीकेबल होता है आपको हम्म इस पे, किस पे, आपका टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे। हाँ, टेक्स्ट हम्म के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल आपका इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो टाइप करने से पहले आप इसके आगे एक सिंगल कोड अप्लाई कर दो तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म और फिर इसको हम्म सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए तो इसको हम्म सुपर से, ऐसे आपको H2O अगर 2 को नीचे करना है तो क्या करेंगे, सब स्किप, सिंगल कोड डाल के फिर नहीं नहीं सब स्किप हो जाएगा। subscript। ये तो अच्छा, देखिए, 2 अपने आप हो जाता है। हाँ नहीं, अच्छा, ये एच वैसे टू भी ओ टेक्स्ट में होगा। एच टू ठीक है। ओ मतलब कि एच लग गया ना तो हाँ, टैक्स ही है ना। तो वो अपने देखिए आप में टेक्स्ट एक्सेल है। ठीक है। स्प्रेडशीट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने 1 2 3 लिखा, ये नंबर है। अगर आपने कोई भी अल्फा अल्फा हम्म लिखा तो नंबर, ऐसे कोई अल्फा न्यूमेरिक लिखा वो भी आपका टेक्स्ट ही कहलाएगा। ओके। कोई न्यूमेरिक लिखते हो तो नंबर कहलाता है और कोई टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट कहलाता है। हम्म अगर अल्फा न्यूमेरिक आपने दोनों लिखा तो भी वो टेक्स्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम्म अल्फा न्यूमेरिक दोनों है इसलिए टेक्स्ट ही ओके कहलाएगा, ठीक है। ओके ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज और करते हैं, जिसके मैं यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार। तो ये देख रहे हैं हम्म आप, आगे बढ़ गया। हम्म तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो हम डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं तो कॉलम इसके अकॉर्डिंग बड़ा हो हाँ, जाएगा। अगर हम कॉलम बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रैप टेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग रैप टेक्स्ट यूज करते हैं जो तोड़ देता है, लेकिन रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि एक आपका मतलब कि एक स्पेस या किसी साइज के अकॉर्डिंग जो है ना वो अलग करता है। कई सारे कंडीशन पकड़ता है, कॉलम की साइज, वर्ड की साइज, स्पेस, कॉमा, इस तरह से चीजें पकड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से अलग करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, अब मुझे इसको नीचे करना है तो आप टाइपिंग करते समय ही ऑल्ट एंटर यूज कर लीजिए, हाँ, ये ठीक है, मुझे पता ऑल्ट है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, ये पता है मुझे।
एक चीज और आता है कि कभी कभी जब मैं रिपोर्ट ऑटोमेशन करते हैं, मान लो कि आपने एक ए बनाया, समरी बनाया, उसमें क्या है कि हर महीने की समरी निकल के आ रही है, ठीक है, जैन आपको बस सेलेक्ट करना है, हम्म जैन सेलेक्ट किया तो जैन का आ गई, फैब सेलेक्ट किया तो फैब की आ जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ रिमार्क्स से कुछ ऐसी चीजें दबी हुई है, तो जैन के महीने में छोटी थी तो आपने छोटा कॉलम सेट कर दिया था, फैब के महीने में बड़ी हो गई, तो आपको वापस सेट करना पड़ेगा कॉलम। तो आप चाहते हो कि मैं कॉलम एक स्टैंडर्ड साइज में रखूं, और मेरा टेक्स्ट हम्म अगर ज्यादा होता है तो अपने आप उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। हम्म अगर कॉलम ये होता है छोटा होता है तो फिर वो अपने आप को बड़ा कर ले, बड़ा को छोटा कर ले, छोटे को बड़ा कर ले। तो उसके लिए हम यूज करते हम्म हैं श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट। ओके अब मैं इसको बड़ा करूंगा तो बड़ा हो गया, छोटा करूंगा तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, तो कॉलम से बाहर मिल जाएगा। और बड़ा होगा भी तो अपने साइज के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी अपने साइज के अकॉर्डिंग होगा। हम्म ओके ठीक है। ठीक है तो उसमें हमें काफी सहूलियत होती है, क्योंकि बार बार कोई कॉलम को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है ना, वरना कट जाएगा तो फिर आधी चीज हम्म दिखेगी, आधी चीज नहीं दिखेगी। हम्म ठीक है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आती है बारी मर्ज। मर्ज सेल जानते क्या यूज करते हैं, कई सारे सेल्स को इकट्ठा एक सेल में करने के लिए उसको मर्ज हम्म सेल कर देते हैं, हम्म ताकि एक सेल बन जाए। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है वन बाय वन मर्ज करने की, इस तरीके से इसको मर्ज करूं, फिर इसको मर्ज करूं, हम्म फिर इसके नीचे वालों को मर्ज करूं। हम्म हम्म ठीक है। तो अगर एक एक करके करना हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, और मैं बहुत सारा करना है, तो इसी के नीचे हम्म आपके पास होता है मर्ज अक्रॉस। आप मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कीजिए, ये आपका मर्ज कर देगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये आपके वीडियो में भी था तो मैंने देख लिया था उस टाइम पे अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बारी आती है नंबर फॉर्मेटिंग की। नंबर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग का यूज हम हम्म एक्सेल में ज्यादा करते हैं नंबर का, इसलिए। हाँ अब कोई पर्टिकुलर नंबर अगर लिखते हैं, जैसे कि नंबर में क्या होता है आपके पास, टाइम होता है, ये होता है, डेट होता है, टाइम होता है, या फिर अमाउंट होता है, या कोई पर्टिकुलर नंबर होता है। हम्म ठीक है। तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर जो सेल होता है वो जनरल फॉर्मेट में होता है। अगर जनरल को प्रोग्रामिंग भाषा में बोला जाए तो वेरिएंट, कि जो चीज डलेगा वो हम्म उसकी अकॉर्डिंग बन जाएगा। हम्म ठीक है। जो चीज रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। नंबर मतलब कि एक ओके पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट हम्म है, इसमें सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग रहेगी। अगर डेट भी डाला जाता है तो नंबर में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है इसमें इसमें ऊपर तो डेसिमल प्लेसेस है, आप डेसिमल प्लेसेस कम और ज्यादा कर सकते हैं। थाउजेंड सेपरेटर, हाउ थाउजेंड के बाद अपना सेपरेटर लगा सकते हम्म हो। और पीछे आता है नेगेटिव, कि हम्म अगर आपका नेगेटिव में जाता है तो क्या दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट मैनेजर सिंबल दिखेगा। अगर नीचे वाला सिलेक्ट करूं तो क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा। उसके नीचे वाला सिलेक्ट करूं तो ब्रैकेट लग जाएगा। उसके नीचे वाले में क्या होगा, ब्रैकेट रेड दोनों हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ब्रैकेट कोई कोई भी आप फॉर्मेटिंग ठीक यूज है करते हो तो सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। अब इसे मैं हम्म माइनस करता हूं तो यहाँ माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है, हम्म लेकिन इस पे कोई कुछ भी अगर हम्म कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि हाँ तो माइनस हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपका मेथड जो भी आपका ये होता है फॉर्मेटिंग होता है, हम्म वो सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करता है। ओरिजिनल जो होता है ओरिजिनल जैसा तैसा रहता है। हाँ ठीक है ये भी मैंने आपके वीडियो में देखा था ये काफी अच्छा पॉइंट था हाँ। फिर करेंसी। करेंसी में सेम यहाँ पे करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इंडियन करेंसी रुपीज है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास विंडो 8 डला हुआ है। आपके पास हम्म विंडो 7 आया है, उसमें नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि फॉन्ट जो होती है वो पार्ट ऑफ द विंडो होता है, पार्ट ऑफ द ऑफिस नहीं होता है। हम्म बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मेरे पास तो ऑफिस 2013 है, ये तो लेटेस्ट है, इसमें क्यों नहीं आ रहा हम्म है। देखिए वो हम्म विंडो का पार्ट होता है। विंडो 8 अभी लॉन्च हुआ है,
और विंडोज 7 लॉन्च हुआ था आपका 2008 या 9 में हुआ था। तो उसमें क्या था, उस समय क्या था कि हमारे पास रुपीज का सिंबल नहीं था, हमारा रुपीज का सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है आपको 2011 के एंड तक, इसलिए नहीं है। तो अगर नहीं अगर आपको हमारे पास अगर कोई और अदर वर्जन है तो इसके लिए आपको उस फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपके पास फॉन्ट अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, उसका तरीका अलग है। अकाउंटिंग की ठीक बात है। करें तो अकाउंटिंग में जस्ट आप फॉन्ट ला सकते हैं या फिर जीरो को डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है चीज? एक सेकंड, क्या क्या? जीरो को डैश में एक कन्वर्ट सेकंड, करने के ये लिए मैंने सुन नहीं पाई। जीरो को जीरो को डैश में डैश में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ आई थिंक वो भी है, फॉन्ट में होता है। सिंपल से क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जीरो है यहाँ पे ना, तो कभी कभी जब रिपोर्ट निकालते हैं ना तो जीरो हमारा मान लो कि इम्पोर्टेंट है, जीरो को दिखाना चाहते हो आप, लेकिन इतने भीड़ में जीरो दिखता नहीं है। तो अगर मैं कलर कर दूं तो मान हो सकता है कि एक हाईएस्ट के लिए आपने कलर कर रखा हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर उसकी प्रिंट आउट निकाल दो तो ऑफिस में मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होती है, तो दोनों कलर सेम ही दिखेगा, तो फायदा नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पे अकाउंटिंग में जाते हैं और अकाउंटिंग में यहाँ पे नन कर देते हैं, हाँ नन, काउंटिंग में था, हाँ ठीक है। और यहाँ पे इसको डेसिमल प्लेस ला देते हैं, इक्वल कर देते हैं। देखिए डैश में कन्वर्ट होता है, ये डैश से विजुअल है आपका, ऐसा नहीं कि डैश इसका बन गया है, डैश लेकिन है जीरो, बाकी काम जीरो पे ही करेगा, कंडीशन वगैरह फॉर्मूला होगा जीरो पे ही चलेगा, ठीक है। वैसे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हाईलाइट कर सकते होंगे मेरे ख्याल से, हाँ तो कंडीशनल अगर मैंने करना आपको चाहें तो। बताया ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तो कलर करोगे ना। अब हाँ मान लो ठीक कि है, आपने ठीक है, एक पहले हाँ, ही ब्लैक एंड कलर कर व्हाइट रखा है मैक्सिमम के लिए, ग्रेटर देन का, ठीक है, समझ गया, तो समझ जब प्रिंट आउट अगर आप निकालते हो तो मोस्टली ऑफिस में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होता है ना, तो दोनों कलर एक ही जैसे हाँ दिखेंगे, हाँ इसमें समझ ब्लैक ही गया, दिखेंगे ना, हाँ ठीक है, समझ गया। तो वहां अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेट का। अब जैसे डेट हम लोग टाइप करते हैं तो डेट बाय डिफॉल्ट सिस्टम फॉर्मेट में होता है, कभी कभी आप कॉपी पेस्ट करने पे नंबर फॉर्मेट में हो जाता है। जैसे कि आपने आपको समझाया होंगे ये आपकी क्या बोलते हैं संदीप जी ने आपको शायद समझाया होगा कि जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कर देता हूँ तो हाँ तो ये नंबर ये, आ जाता है। हाँ ये जी, नंबर क्या होता है? उस डेट का ही है मेरे ख्याल से। वो तो सही है, लेकिन ये आपका 41 है क्या, मैं क्या समझोगे इसको आप? वो ये नहीं पता मुझे। चलिए लगा संदीप जी ने नहीं बताया होगा, तो आपको मैं ये समझाता हूँ क्या होता है कि देखिए जो हम डेट टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर में, तो डेट हमारा जो होता है वो डेट हमारा होता है कन्वर्ट हो, मैंने डेट जो एंटर होता है नंबर ऑफ डेज में होता है, जो 41 दिख रहा है ये नंबर ऑफ डेज है, मतलब जब से हमारा कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से जो डेट हमने 1 जनवरी 2014 डाली है तब तक कितने दिन हुए, ओके। समझ गए? हम्म। नंबर ऑफ कितने दिन हुए। डेज। अब ये इसको सत्यापित कैसे करोगे, जैसे मैंने एक लिखा ना, अगर इस पे मैं कोई डेट का फॉर्मेट मान लो यहाँ से शॉर्ट डेट लॉन्ग कोई भी एक डेट अप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाता है 1190 अब मैं 31 करूँ तो 30 जैन हो जाता है, हो गया। अगर मैं यहाँ पे 35 कर दूं तो ये आपका ये 3 या 4 पैब हो जाएंगे। अगर मैं 367 कर दूं तो ये आपका 1 जनवरी 1901 हो जाएगा, ओके ना। उसी तरीके से अगर 41,640 डालते हैं तो आपका 1 जनवरी 2014 बन जाता है। जब हम डेट टाइप करते हैं ना तो पीछे एक कन्वर्टर चलता है, ऑटोमेटिकली एक्सेल चलाता है कन्वर्टर और उसको इस तरीके से स्टोर करता है। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि आप ये चीज समझ लिया आपने, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों, क्यों प्रोग्रामर ने ऐसा किया, और नॉर्मल से जैसे एमएस वर्ड में होता है उस तरह से कर देता, इतना झमेला क्यों पा? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस करनी होंगी ना, तो हाँ, कैलकुलेशंस के लिए तो नंबर चाहिए कैलकुलेशन मैं होगा। आपको बताता हूँ, जैसे कि ऐसे मैंने आपको समझाया
कि अगर कोई अल्फा और न्यूमेरिक आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो A1 लिखा था A10 लिखा, तो 18 क्या है, दिस इज द टेक्स्ट। अब 18 में हम कोई भी चीज को जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी हाँ टेक्स्ट जी में कोई बिल्कुल। पर्टिकुलर नंबर को ऐड नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब हम डेट डाले थे 1 जैन डाला, तो 1 डैश जैन अल्फा है, तो अल्फा न्यूमेरिक मिल गया, इसलिए ढूंढनी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको इसमें +10 करूं, सॉरी +10 करूं, तो ये आपका 11 जैन हो जा रहा है। ऐसा हुआ कैसे? तो बेसिकली ये हुआ इससे 10 दिन आगे कर दिया उसने। कि इसने जो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चली है ना, वो इसमें नहीं चली है। ये चली है 11,640, 11,640 में इसमें 10 जोड़। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसी को आपने डेट के फॉर्मेट में लाना है, तो आप अपने हिसाब से उसको अपने डेट के फॉर्मेट में ला सकते हो, जो डेट का फॉर्मेट चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट है, और यहाँ पे कंट्री भी है अलग अलग। सेम टाइम की बात करें, तो आपका टाइम का भी सेम ऐसे ही होता है कि अगर आपने 10 लिखा, तो टाइम्स आपके पॉइंट्स में होती है अलग। टाइम को भी और नंबर में ही कैलकुलेट करता है। जैसे 24 घंटे होने पे क्या होता है, नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना 24 आवर, तो इसको अगर मैं नंबर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो भी टाइम लिख दिया 20:10, तो यहाँ दिखा रहा है। अब इसको 24 घंटे का फॉर्मेट में, 12 घंटे के फॉर्मेट में लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइम के अंदर अवेलेबल होता है, वो टाइम फॉर्मेट चूज कर लो आपके हिसाब से, AM PM सब आ जाता है। लेकिन एक चीज की दिक्कत होती है, जब आप बड़ी टाइम, लेकिन अगर ये 24 घंटे से ज्यादा हो तो क्या हाँ होगा? मैं वो दिखा रहा हूँ ना, कि अगर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 37 घंटे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिख गया कि 1 घंटे 1 दिन 13 घंटे 40 मिनट दिख रहा है ना आपको। एक एक दिन और 40 घंटे? एक दिन नहीं, 1 दिन 13 घंटे 40 सेकेंड, 40 मिनट, सॉरी। ये PM है ना, 1 तो 13 बज गया ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप चाहते कि नहीं नॉर्मल फॉर्मेट में आए, और जैसे कि 37 घंटे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम में या 37, 30, 55 का सबसे लास्ट का फॉर्मेट होता है ना, उसको सिलेक्ट करें। जब इसको सिलेक्ट करके हम ओके करेंगे, तब जाके 37, 40 का फॉर्मेट दिखेगा। ओके। ठीक है, ओके। सुना तो गया? 24 आवर्स से ज्यादा अगर देखना है तो 20, 37, 40 हाँ, वाला फॉर्मेट चूज हाँ, करना है basically। राइट, सही बोला। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रैक्शंस की, परसेंटेज वगैरह तो नॉर्मल है, फ्रैक्शंस की 2.5 मैंने लिखा। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज तो नॉर्मल है, फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में ये हाफ लेवल, 1 लेवल, इस तरह से लेवल तैयार कर सकते हैं। 2 1/2 जब लोग लिखते थे, और याद होगा बचपन में लोग लिखते थे, अगर ढाई लिखना है सॉरी मैं तो यहाँ पे मुझे एक 1/2 क्वेश्चन लिखते पूछना था। हाँ, सॉरी, मुझे इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना था डेट और टाइम पे। हाँ, कई बार जैसे रिपोर्ट में डेट और टाइम इकट्ठे आ जाता है हम्म, और मुझे अलग करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आपको सिखाएंगे आगे जैसे क्लास मैंने अभी में। तक डेट मैंने हमेशा वो अच्छा आ गया, ठीक है। मैं आपको मैं आगे हमेशा डीलिमिट से करती हूँ, लेकिन आगे कई की बार डीलिमिट क्लास से गलत हो में जाता है। मैं आगे की क्लास में अपने समझाऊंगा। ठीक है, तो चीज ओके, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पे, फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको? फ्रैक्शन हाँ समझ जी, में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है टेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इस कॉलम में चेक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो चेक नंबर
लिखने में क्या होता है कि मान लीजिए चेक नंबर लिख रहे हैं तो इसमें हमें 00 लगाना पड़ता है, 00, तो ये 0 हट जाता है। तो 0 लगाने के लिए क्या करते हैं हम सर, सिंगल कोड लगाते हैं। सिंगल कोड, हाँ। सिंगल कोड से क्या होता है कि टेक्स्ट में हो जाता है। हम्म। टेक्स्ट में होते ही क्या हो जाता है कि हम टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पूरे कॉलम ए में मुझे इसी तरह का लिखना है, तो हर बार सिंगल कोड लगाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट में। अब इसमें डली हुई हर एक सेल आपका टेक्स्ट है। ठीक है, और मैं कोई फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, जैसा है वैसा ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत वहां पे होती है कि अगर किसी ने इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर कर दिया, ठीक है, या फिर अगर किसी ने कुछ अलग मैंने विदाउट 0 ही टाइप करके आपको भेज दिया, आपको इसमें 0 लगाना है, तो 0 कैसे लगाओगे? आई थिंक इसमें कोई तरीका होता है दैट यू कैन फिट द, मतलब कि इतने नंबर्स होने चाहिए, इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए इसमें, शायद इसका कुछ ऐसे कर चेक सकते नंबर हैं। 6 डिजिट होने चाहिए ना, नहीं तो हमें डिजिट मेंटेन करना है, जितने डिजिट कम होते हैं उतने वो आगे से लगा दो। तो यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, तो जितने डिजिट चाहिए उतने 0 में इसके आगे लगाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ विजुअल है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहीं बाहर अगर नॉर्मल सिंगल कोड लिखता हूँ 009865, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कौन सा है बराबर होता है, ट्रू होता है। समझ गई, एक नंबर आप हो गया, चाहते एक कि नहीं, टेक्स्ट हो आप गया। चाहते हैं कि सेम मेथड अप्लाई हो, लेकिन जैसा मैं टाइप करता हूँ ना उस तरह का है, तो उस केस में हम यूज करते हैं टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉमा, इसके अंदर में जो हम कस्टम यूज तक करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड ही, लेकिन यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 0 डाल दिया, एंटर किया। अब ये आपस में बराबर। ओके, लेकिन आप कभी टेक्स्ट अगर मेरे को विजुअल में जीरोस मिल गए तो मैं कभी नंबर को टेक्स्ट में वैसे कन्वर्ट करना क्यों चाहूंगी? नहीं, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि ऐसे ही दो डेटा अलग अलग डेटाबेस है आपके, ठीक है, एक डेटा में जो आया है तो वो इस तरह से आपका चेक नंबर आया जिसमें 0 लग के आया टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है, लेकिन जो एक दूसरा डेटाबेस है उसमें आपका सिर्फ 9865 है, आपने प्रिंटिंग पर्पस के लिए इसमें लगा रखा है। अब दोनों का मैचिंग करना हो तो जैसे अकाउंट टीम होती है ना, जो अकाउंट टीम होती है जो जितने चेक्स मार्केट में करती है और देती है, मैंने बैंक में डिपॉजिट करती है, जैसे मेरे भी मान लो कि महीने में मुझे मान लो कि 1000 चेक मैंने डिपॉजिट किए, ठीक है, तो हर चेक का चेक नंबर और बाकी चीजें मैं अपने पास स्टोर रख लेता हूँ, लेकिन वो टाइप करने में दिक्कत होती है, सिंगल कोड धीरे धीरे, तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, सिर्फ नंबर टाइप करते हैं, बाकी हो जाता है। बैंक मेरे पास स्टेटमेंट भेजती है, उसमें वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसके जो चेक नंबर होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। अब मुझे रिकंसिलिएशन करना है कि कौन सा चेक बाउंस हुआ और कौन सा चेक लगा, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है फिर। तो वहां पे अब जहाँ VLOOKUP वगैरह लगाना होता है, मैचिंग वगैरह करना होता है, तो वहां पे हम इस तरह के मेथड यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अभी आगे भी और क्वेश्चन है उसमें, अगर आपको बैंक की, देखिए अगर आपको दो डेटा को रिकॉर्ड करना है उसमें तो इसके यूज करते हैं।
पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? ओके ओके ओके। सिर्फ एक क्वेश्चन था, अगर ये जैसे 9865 है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो कॉलम डी में है, अगर हम इसे कन्वर्ट टू नंबर करें तो वो नंबर तो 9865 ही लेगा ना? हाँ हाँ, फिलहाल तो ठीक है, अभी तो अगर हमने फिलहाल जो टेक्स्ट हमने रिटर्न किया है वो 009865 एज ए टेक्स्ट रिटर्न किया है, एज ए नंबर नहीं। अभी कंप्यूटर इसको नंबर हाँ नहीं जी, मानना है। हाँ नंबर ठीक है। कब मानेगा? जब इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करेगी और फिर इसको इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तब, जैसे, ठीक है। हाँ करेक्ट। या फिर इसका वो जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर जैसे क्लिक करो तो कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन आता है, नहीं, इसमें अगर नहीं हमने आएगा, इसे कन्वर्ट टू इसमें नहीं, नंबर कर इसमें दिया, नहीं नहीं आएगा, वो आएगा? टाइप करते समय में आता है। ये वाले में नहीं आएगा कन्वर्ट टू नंबर? ये फॉर्मूले पे नहीं आएगा। नहीं नहीं, फॉर्मूले पे नहीं, उसी पे डी वाले पे, हाँ तो बी वाला फॉर्मूला है ना फॉर्मूला हमारा। वाले सेल पे नहीं, सेल डी वाला नहीं, डी डी फॉर डोंकी की हाँ उसमें आ आपने जाएगा। जो उस पे टेक्स्ट से लिखा था उसमें कन्वर्ट टू नंबर हाँ अगर इसमें, करें हाँ तो तो नंबर हो जाएगा। 9865 ही आएगा ना? हाँ हाँ ओके ठीक ठीक है। है। अब चलिए इसमें आगे भी और कुछ देखते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर में क्या होता है कि +91 नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्लस से आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो हाँ, जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक इसमें मेरे करूंगा, ख्याल से कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना? हाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इस पे हम +91 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो 7 जीरो 8 9 10 10 टाइम जीरो डाल देंगे। अब इसमें कोई मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा तो यहाँ भी आपका आ जाएगा। जब अपना मोबाइल नंबर लिखा, कन्वर्ट हो गया। उसमें से टेलीफोन नंबर लिखना है तो टेलीफोन नंबर में भी हम सिलेक्ट करते हैं कस्टम, इसमें देते हैं +91 011 और फिर यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इस पे अपना टेलीफोन नंबर लिखता हूँ 2996760 लग के आ गया। अब इसमें देखिए एक गलत हो गया, हमने यहाँ पे ज्यादा डाल दिया, जीरो से आगे जीरो जीरो लगा दिया। तो यही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि हम जीरो कब लगाएंगे। इसमें देखिए 2 जीरो मुझे कम करने पड़ेंगे। जैसे इसमें ही देख लीजिए, अगर हमने नंबर लिख रहा है, अगर हमने नंबर कम लिखा तो आगे उतने जीरो लगा देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा नंबर गलत है कौन सा नंबर सही है। हम चाहते हैं कि +91 लग के तो आए बट आगे जीरो न लगे, तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर +91 और यहाँ पे आप हैश डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हैश काम तो करेगा जीरो की तरह, लेकिन वो जीरो मेंटेन नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आईडी। मेरे पास आईडी से अगर मीटिंग आईडी भेजता हूं तो हर 3 डिजिट के बाद डैश होता है, तो मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद डैश है। तो मैं कस्टम में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे डालूंगा एक 1 2 डैश डैश वापस 1 2 3 डैश एंड वापस 1 2 एंटर। ठीक है। और यहाँ पे हम अब वो नंबर लिखते हैं। समझ आया? अच्छा, हाँ जी। अब अकाउंट नंबर की बात करते हैं। देखिए एक्सेल में क्या होता है कि अगर आप 11 डिजिट तक कोई नंबर लिखते हैं तो वो नंबर नॉर्मल नंबर पे दिखेगा। जैसे ही आप 11 डिजिट से ऊपर लिखते हैं वो आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि कंप्यूटर का जो डीएनए है ना, इस तरह से आर्किटेक्चर हम बोलते हैं, लेकिन अगर सीधी भाषा में समझा डीएनए, वो आपको किसका है? कैलकुलेटर का है।
शुरू में जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और कैलकुलेटर ही बनाया था, और उसी डीएनए को आगे हम फॉलो कर रहे हैं। और कैलकुलेटर हाँ 11 जी। डिजिट बेस्ट होता है, तो उससे आगे अच्छा। डिजिट हम डालते हैं तो वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, मैंने काफी पहले सीखा था हम्म। लेकिन मैं भूल गया, हम्म। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ओके। नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो, मतलब नॉर्मल तरीके से हो, जैसे नंबर आता है, तो कुछ नहीं हम्म। करना है, फॉर्मेट सेल पे जाइए, कस्टम में जस्ट एक हम्म। हैश दबा दीजिए, हाँ, ये करा हुआ है मैंने। एक हैश, हैश दबा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, हम्म। इसमें फॉर्मेट में आ गया। नॉर्मल लेकिन ये डिस्प्ले। भी आपका कितने डिजिट तक जाता है, 15 डिजिट तक। हम्म। 15 डिजिट ज्यादा से, मान लो कि मैंने 9 8 डाल दिया ना, 2 डिजिट ज्यादा डाल दिया 15 डिजिट से, तो ये लास्ट में 2 को हम्म। 0 0 बना देगा। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो पर्सनल, जो मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो 14 डिजिट हम्म। तक के ही कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया होता है। उससे ऊपर की जो आपका रैम ओके। होता है, जो प्रोफेसर होगा, आपने अगर सॉरी प्रोसेसर होगा, आपने पढ़ा होगा बिट, हम्म। आपने कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस ली थी। हाँ, मैंने करी हुई है स्कूल में। हाँ, तो स्कूल में आपने बिट पढ़ा होगा, अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये असेंबली लैंग्वेज पढ़ा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बाकी हाँ जी। बीसीए वगैरह में होता है, हाँ जी। तो उसमें बताया जाता है प्रोसेसर जब कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, तो 15 डिजिट हम्म। तक के लिमिटेशन को लेके चलता है, उससे आगे नहीं। और ठीक है। हाँ। इससे बड़ी कैलकुलेशंस के लिए ही बनाया गया है सुपर कंप्यूटर। ओके। सुपर कंप्यूटर का काम होता है कितना भी डिजिट के कैलकुलेशंस को कैलकुलेट कर सकता है। कितना ही तो नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर ओके। पे अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है। एक चीज आप ध्यान से हम्म। लीजिए, मैंने मैं बीसीए किया है, मैंने एमसीए किया है, मैंने एमफिल किया है, तीनों में मुझे हाँ कहीं जी। भी अनलिमिटेड वर्ड नहीं दिखा। कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ओके। थ्योरी है कि कंप्यूटर में कोई भी चीज प्रोसेस होती है तो एक जगह हम्म। मेमोरी में गिरती है, हाँ जी। और हमारे पास अभी तक कोई ऐसा हार्ड डिस्क, कोई ऐसा रैम अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड नहीं हुआ है। ठीक है ना। ओके। हाँ। जैसे मान लो ना, जैसे वेबसाइट होस्टिंग वगैरह होता है तो लोग बोलते हैं अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, तो उनके हम्म। पास, जैसे उनके पास उसका कहाँ से क्या हार्ड डिस्क लिमिटेड? अनलिमिटेड आता है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बढ़ाते जाते हैं, हम्म। हार्ड डिस्क लगाते चले जाते हैं। सर्वर रूम देखते हैं कितना बड़ा हम्म। बड़ा क्यों होता है, इसलिए होता है ना कि जैसे नए नए हार्ड डिस्क लगते जाते हैं। लगते जाए। हम्म। जैसे पहले मान लो कि पहले 1000 जीबी हार्ड डिस्क में लगा दो, फिर पता चला कि हार्ड डिस्क 800 जीबी तक पहुंच चुका है, तो फिर 1000 जीबी का एक नया सेट निकाल हम्म। के लगा दिया। हाँ जी। ऐसे वो बढ़ते चले जाते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, समझ तो गई। इसलिए आपको ये डिजिट से ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर आपको टाइप करना है तो उसको टेक्स्ट में टाइप करना पड़ेगा, आपको सिंगल को लगा के टेक्स्ट में टाइप करना पड़ेगा। हम्म। ओके, ओके। समझ आ गया। ठीक है। हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें अमाउंट लिखना है 1235, अगर मैंने इसमें डॉलर का साइन लगा दिया, हम्म। तो डॉलर का साइन लगा दिया तो हाँ ये जी। कहना मुश्किल है कि डॉलर कौन सी कंट्री का है, यूएस का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सिंगापुर का है, किसका है, हम्म। क्या। हाँ जी, क्योंकि बताना मुश्किल है मेरे ख्याल सबका से, सिंबल तो लेकिन सेम होता फॉर्मेटिंग है में ना। आ सकता है। हाँ। इसीलिए जो मनी कन्वर्टर होते हैं वो लोग करेंसी कोड यूज करते हैं। ओके। करेंसी कोड मतलब यूएसडी लिखते हैं, आईएनआर, सीएडी, एयूडी, पीकेआर। हम्म। तो हम्म। मैं करना क्या चाहता हूं कि मैं करना चाहता हूं इस तरह से, मान लो कि यूएस डॉलर, और यहाँ पे हम्म। हम नंबर लिखना चाहते हैं। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि जब मैंने यूएस लगाया, यूएस क्या है, टेक्स्ट है, अब इससे मैथमेटिकल हम्म। कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं हम, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पे हम हम्म। सिंगल कोड के अंदर में लिखते हैं यूएस, और यहाँ पे हम डॉलर लगाते हैं। हम्म। ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे हैश हैश डाल देते हैं। हैश। ठीक है, हम्म। तो मैं हाँ जी। अभी पर्टिकुलर इसमें कितने हैशेस, अगर हमें कोई ये जरूरी ना नहीं पता है हो कि हैश हमारा की, कितना कोई हैश ज्यादा देखिए, बड़ा है तो एक ही नहीं हैश डाल दें। हैश देखिए बताता हूँ कि हैश हमें बस इसमें मेंटेन करना होता है कितना लगाना है, क्योंकि हर 3 डिजिट के बाद डालना है, बाकी वो में इसमें हम्म। कंसीडर करना पड़ता है, हैश इसमें कंसीडर करना पड़ता है। हम्म। इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आगे कुछ लगना ही नहीं हम्म। है, इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है क्योंकि इसमें 2 है ना, इसलिए इसमें जरूरत है, इसमें भी जरूरत नहीं हम्म। है। तो हैश का कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना लिमिट डालना है, और जितना डाल दो 3 4 5 को जितना डाल दो। ओके। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, 2 यहाँ पे हमने लिख दिया 90, और इसको हम एक अलग तरीके हम्म। से बना दिखा सकते हैं, कस्टम। यहाँ मैं देता हूँ, हम्म। यहाँ पे डालता हूँ 0 एंड हैश, यहाँ पे अब हैश और 0 का डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखता हूँ, रुपीज, फिर डॉट 00, और यहाँ पे लिखता हूँ पैसे। तो कुछ इस तरह से जो भी लिखूंगा मैं 34 पैसे, 34 रुपये 70 पैसे, यहाँ से तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि हमने जब लगाया तो इसमें यहाँ पे 0 और हैश क्यों लगाया, यहाँ पे डबल 0 क्यों लगाया। यहाँ पे मैं 00 भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज क्या होगा कि जब आपका सिर्फ डेसिमल प्लेसेस होगा, मान लो कि यहाँ पे सिर्फ 80 लिखता हूँ, तो क्या होगा, 00 पैसा, एक ऑड लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम, तो अगर आपने हेलो, ये सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप अगर सुन पा रही हूँ, फिर से बीच में कट गया था। तो अगर हम यहाँ पे 00 लगा दें, तो अगर हम सिर्फ पैसे लिखें तो यहाँ पे आके 00 लिखेगा, जो कि और लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूं, 2 हैश लगा दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दिखेगा ₹80 ये तो और गलत लग रहा है। तो यहीं पे हम 10 एक हैश, तो सर 10 का सिर्फ अगर 0 ही शो करना है तो 10 लगा दो। तो 10 एक हैश लगाने का तरीका ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखे ₹1.20, तो ₹1 की जगह 0 बना है, तो 2 डिजिट है, इसमें एक 0 तो रहेगा, एक हैश के लिए एक हैश रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो मैम आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक में आप जो है ना एक आर्टिकल को पढ़िए।